हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू अर्न। आज हम ये वीडियो लाए हैं ये हमारे एक्सपोर्टर्स भाई के लिए जो नया नया एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हम बायर्स कहाँ से लाएं। तो बायर्स लाने के लिए सबसे पहला और इजी प्रोसेस होता है कि आप इंडियन एम्बेसीज जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में सेटल्ड है उनको आप ईमेल करें। 2 या 3 चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जो वाइटल है। एक तो उनका करेक्ट ईमेल आईडी कहाँ से लाएं, कैसे मिलेगा वो खोज के ऑनलाइन में वो सर्च प्रोसेस मैं A to Z आपको बताऊंगा कैसे मिलना है। दूसरी बात है कि उनको ईमेल में क्या लिखना है, वो मैं ईमेल आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगा कि ईमेल में क्या लिखा, और उनका रिप्लाई जो आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा, किस तरह से हमें आगे उसको लेकर के उनसे कम्युनिकेट करना है। तो हम लोगों का जो इंडियन एम्बेसीज है, कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं उनको, और चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक सेक्शन होता है हमारे वेबसाइट्स में, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे ढूंढना है। इंडियन एम्बेसीज फॉरेन कंट्रीज़ में जिन लोग हैं और जो बैठे हुए हैं उनको कैसे आपको ढूंढना है, उनको ईमेल में क्या एग्जैक्टली लिखना है, और उनका रिस्पांस जो आया है उस रिस्पॉन्सेस को कैसे फिर आपको आगे प्रोसेस करना है। ये वीडियो में हम शुरू से आखिर तक आपको तीनों प्रोसेस दिखाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा प्रोसेस क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और मैं वो आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से आपको ढूंढना है। सेकंड स्टेप, उनको क्या मेल लिखना है, इंडियन एम्बेसीज को करेक्ट ईमेल एड्रेस निकालना है कैसे करके। सेकंड, आपको ये देखना है कि उनको क्या ईमेल करना, और थर्ड स्टेप में उनका जो रिप्लाई आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कैसे आया है, क्या आया नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको गूगल खोलना है और गूगल पे जाके लिखना है सिर्फ इंडियन एम्बेसी। आप जिस भी कंट्री में चाहते हैं, मैंने लिखा है यूके, इंडियन एम्बेसीज इन यूके। आपको जिस भी कंट्री का सर्च करना है आप उस हिसाब से देंगे। तो ये आप देखिए, पहला एक आपके पास hcilondon.gov.in खुला है। इसमें आप अगर क्लिक करते हो तो आपको एक पेज वो लोग खुलेगा। ये देखिए, इसमें आप देख ही रहे हैं कि ये सारा होम, अबाउट अस, सारा डिटेल्स दिया। तो आप अगर अबाउट अस में जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग ये है। तो यहाँ पर आप देखिए कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव्स लिखा हुआ है। तो ये हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव्स है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैंडल करते हैं, जो आपको हेल्प होता है वो करते हैं। तो आप इसमें जाइएगा तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द ऑफिसर्स। 2 ऑफिसर्स का नाम है, एक मिस श्रीरंजनी सेकेंडरी सेक्रेटरी इकोनॉमिक, और एक मिस्टर जसप्रीत सिंह सुखीजा फर्स्ट सेक्रेटरी ट्रेड। तो ये दोनों का देखिए आप फ़ोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस हमें दिया हुआ है। तो हमें फ़ोन नंबर्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस हम ईमेल एड्रेस की हमें ज़रूरत है, और वो ईमेल एड्रेस वहीं पे हम ईमेल करेंगे। तो ये इस तरीक़े से हर कंट्री का, जिस भी कंट्री का आपको होगा उस कंट्री का आपको इसी तरह से जाके निकाल लेना है। कंट्री गूगल पे जाकर आपको टाइप करना है उस कंट्री का नाम, और ये लिखना है कि इंडियन एम्बेसी इन USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, किधर भी आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। बहरहाल मैंने उनको एक मेल किया था। अब दूसरा पार्ट ये है कि आपको क्या लिखना है मेल में। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको ड्राफ्टिंग करके बताऊंगा कि उनको मेल में पहली बार आप लिख रहे तो क्या लिखना है। सम सीरियस मैटर्स होगा ताकि उनको लगे कि आप परफेक्टली, आपको उनका बायस का लिस्ट चाहिए होगा तो आपको लिखना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए ड्राफ्टिंग क्या हुआ है। मैंने लिखा है, हेलो आई एम द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी। यहाँ पे आपको अपना डेजिग्नेशन देना है। आप प्रोप्राइटर हो सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको वो लिखना है अपना पोजीशन ऑफ XYZ कंपनी। यहाँ पे आपका एंटरप्राइज का नाम होगा, जो भी आपका एक्सपोर्टर कंपनी का नाम है। वी आर प्रीटी न्यू एक्सपोर्ट कंपनी डीलिंग विद राइस एंड स्पाइसेस फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। तो ये एक नई कंपनी है जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने उसलिए लिखा कि ये नई कंपनी है जो राइस और स्पाइसेस में डील करती है, एंड यहाँ पे लोकेशन भी मैंने बता दी कि हम लोग कहाँ से हैं इंडिया में, करेक्ट। तो इंटेंडिंग टू एक्सपोर्ट बासमती राइस एंड स्पाइसेस टू चाइना। फॉर एग्जांपल मैंने चाइना को लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव्स को। हमें चाइना का एक्सपोर्टर्स का, इंपोर्टर्स का लिस्ट चाहिए होगा तो हमने उनको लिखा है। प्रेजेंटली वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द लोकल मार्केट एंड मेनी डोमेस्टिक बायर्स। तो प्रेजेंटली वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द लोकल मार्केट एंड अ डोमेस्टिक बायर्स, बट नाउ वी आर ऑल सेट टू स्टेप इन अ ग्लोबल मार्केट बिकॉज ऑफ अ सुप्रीम प्रोडक्ट क्वालिटी। हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा, हम लोग बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, एंड ऑन टाइम डिलीवरी एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा होने के बाद कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी है,
ताकि उनको लगे कि सीरियसली हम इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लायक हैं। अब दिस इज आवर एक्सपेंशन फेज, हेंस आई वुड हाईली ऑब्लाइज इफ यू कैन प्रोवाइड मी विद अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टर्स ऑफ राइस एंड स्पाइसेस। जो प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं वो मैंने बता दिया कि इसका ही मुझे इम्पोर्टर्स का लिस्ट चाहिए, सो दैट आई कैन स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन विद देम टू टाई अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशनशिप इन फ्यूचर। तो अब आप ये बता रहे हैं कि आपको किस लिए चाहिए। आई हैव अ वैलिड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कोड, वो आप बता दीजिएगा विद माई बेयरिंग IC कोड नंबर आप डाल दीजिएगा, कंपनी का नेम डाल दीजिएगा यहाँ पे, और कोई वेबसाइट लिंक हुआ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हुआ। आई बिलीव यू कैन सर्टनली प्रोवाइड मी विद द अबव मेंशन रिक्वेस्टेड लिस्ट ऑफ इम्पोर्टर्स फॉर राइस एंड। ध्यान रहे कि क्या प्रोडक्ट के लिए आप कर रहे हैं, तो वो डालना ज़रूरी कि जो प्रोडक्ट के लिए आपको इम्पोर्टर्स का लिस्ट चाहिए। और बस ये एक बेसिक ईमेल है, ये मैं डाल भी दूंगा, आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे लिंक से, ये मैं आपके लिए डाल दूंगा। तो जब मैंने उनको ये लिख के दिया और मैंने चाइना को जैसे लिखा था, मैंने आपको बताया, तो उन्होंने मुझे मेल किया। देखिए ये मेल भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वी हैव रिसीव्ड योर क्वेरी बाय मेल सीकिंग एम्बेसीज ऑफ इंडियाज असिस्टेंस इन ऑब्टेनिंग चाइनीज इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स इन्फॉर्मेशन। Please note that all such trade inquiries has to be submitted online. You can click on the following link and submit your queries. तो वो बता रहे हैं कि हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, आपका जो भी रिक्वायरमेंट, आपको हमने एक लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक में जाकर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको, तो मैंने आपको करना क्या है, उस लिंक पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स एंड अदर क्वेरीज में आया, इसमें आप कंटिन्यू कीजिए। ये चाइनीज़ के केस में बोले मैं, इन केस ऑफ चाइना। पर्पज़ ऑफ कमर्शियल अटेस्टेशन क्यों आप लेना चाह रहे हैं, तो इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को रिलेटेड क्वेरीज है, ये आप दे रहे हैं। जब आप वो डालेंगे तो बोलेगा प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम देना है इन इंग्लिश, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपका IC कोड, कंपनी इंडिविजुअल एड्रेस, कंपनी का एड्रेस, प्रोडक्ट रेंज, किस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग, गारमेंट्स, राइस, टी, फूड, नॉन फूड आइटम, व्हाटएवर। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसमें परेशान नहीं होने का, आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी पता होगा आपका एनुअली प्रोडक्शन कैपेसिटी का। और नहीं कर रहे हैं, अगर आप परचेज कर रहे हैं उसको कहीं और से प्रोक्योर कर रहे हैं, तो एक बॉल पार्क फिगर दीजिएगा आप कितना प्रोक्योर कर रहे हैं, तो वो ईमेल एड्रेस दे देना, आपको एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देना है। ये करके आपको अच्छी क्वेरी डिटेल्स क्या है, वो नेचर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वो लिख देना है, प्रोडक्ट टू बी इम्पोर्टेड या एक्सपोर्टेड, प्रोडक्ट लिख देना है, राइस, टी, गारमेंट्स, व्हाटएवर। और हर प्रोडक्ट का एक HS कोड होता है, वो गूगल में अगर आप जाकर ढूंढेंगे HS कोड कैसे, HS कोड ऑफ राइस, तो वो आपको एक कोड देता है, 6 डिजिट 8 डिजिट का कोड होता है, वो कोड यहाँ आपको डालना है, पोटेंशियल वैल्यू कितना का आगे एक्सपोर्ट करेंगे, और कोई रिमार्क्स है तो ये छोटा कुछ चीज़ आपको दे देना है। और देने के बाद उनका देखिएगा आपको 3 से 4 दिन में एक सबमिट करना, 3 से 4 दिन में एक मेल आएगा, मुझे भी जैसे आया था, और उन्होंने ये मुझे लिखा आपका मेल हमें मिला, और हम आपको ये, अब उन्होंने मुझे बताइए, देखिए क्या क्या दिया उन्होंने, मेरे साथ 6 अटैचमेंट उन्होंने मुझे सेंड किया है। रेफरेंस गाइड फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू चाइना, चूँकि मेरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो रेफरेंस गाइड क्या क्या आप चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उन्होंने ये एक दिया। एडवाइजरी गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्ट, सो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या एडवाइजरी गाइडलाइंस उनका एक है, वो उन्होंने दे दिया। इन्होंने ट्रेड लिस्ट प्रोडक्ट टू बी एक्सपोर्टेड, तो उनका एक लिस्ट दिया प्रोडक्ट का, पर्टिकुलरली एक सेम लिस्ट है जिसका अच्छा खासा क्वांटिटी में ये है। और उसके बाद ट्रेड ऑफ स्पाइसेस का उन्होंने दिया है, और ये राइस का दिया है। तो इसमें अच्छा खासा डिटेल्स है, मतलब कुछ नहीं तो मैंने जो देखा था इसमें करीब 400 to 500 का इम्पोर्टर्स का लिस्ट है, राइसेस और ये दोनों को मिला के। तो ये एक इजी स्टेप्स है जिसमें आपको ये करना है। और अब आइए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने 3 स्टेप में आपको ये सारा चीज़ समझाया। पहला तो आपको करेक्ट एड्रेस निकालना है जो हमारे कमर्शियल एग्जीक्यूटिव है उनका, और दिखाने का प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया। गूगल में जाना है, किस तरह आपको सर्च करना है, इंडियन एम्बेसीज इन सो एंड सो कंट्रीज़, वैसे आपको निकल के आ जाएगा जो कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव का ईमेल आईडी है। और उसको अगर आप कीजिएगा तो वो आपका करेक्ट आदमी को अगर ईमेल एड्रेस ईमेल नहीं हुआ या करेक्ट इंसान को अगर रिप्लाई नहीं किया तो वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्सेस नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि करेक्ट ईमेल एड्रेस। उसके बाद ईमेल का ड्राफ्टिंग मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ईमेल का ड्राफ्टिंग होगा, और फिर वहाँ से जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, मेरे पास और भी कंट्रीज़ के रिस्पॉन्सेज थे, US के थे, चाइना का जैसे मैंने आपको दिखाया, और भी कंट्री का था जिन्होंने एक्चुअली फॉर्म के बारे में पूछा भेजा ही नहीं कि ये फॉर्म आप फिलअप करो, उन्होंने डायरेक्टली आपको दे दिया। तो ये पहला दिन में आपको ये मैंने बताया है कि
पहला स्टेप में हम एम्बेसी से इम्पोर्टर्स का लिस्ट कैसे मंगाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में अगर पता करना हो तो आप मुझे, हम लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते हैं जो इनकम से रिलेटेड हो। बहुत सारा हाउ टू अर्न, मतलब आप सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं, और भी ऐसे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपको काम आए, इस तरीके से वीडियो हमारा आता है। और सेकेंडरी ये है कि अगर आपको लगता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में आपको अगर किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो आपको नहीं मालूम है, डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी है, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन हम खुद भी बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो डॉक्यूमेंटेशन आपको बनवाना है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे किस तरह से वो डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, कहाँ से बनेगा, कितना पैसा लगता है, हर कुछ हम आपको बता देंगे। तो आप वो भी कर सकते हैं हमारे साथ। और पर्टिकुलरली कोई इन्फॉर्मेशन के, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ, आपको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपको अगर किसी चीज़ में हेल्प हो जाए तो। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम उस कमेंट को देखते हुए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ जाएंगे जो आपको हेल्पफुल, और आने वाले दिन में कई सारे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपको हेल्प करे, जिससे आपका अर्निंग सोर्सेस बढ़े, पैसिव इनकम एक आए, ऐसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे। होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।